हमने सुना है कि जेल में चक्की भी पीसनी पड़ती है। तो क्या आप लोगों ने जेल में चक्की पीसी? क्या आप लोगों ने अपनी माँ के हाथों की वो गरम गरम रोटियां मिस की? और मेरा तीसरा सवाल इसी में मैं मिक्स करूंगी कि क्या आप लोगों को भी आतंकवादियों की तरह बिरयानी खाने को मिली? इंसान है, आप जैसे ही हृदय हम लोगों के अंदर है। घर की चिंता होती थी। हमारे पिताजी हैं, बहुत साधारण, बहुत सिंपल, बहुत सीधे आदमी। उन्होंने कभी इस प्रकार का कोई मामला कोई देखा नहीं था। हमने सुना है कि जेल में चक्की भी पीसनी पड़ती है। तो क्या आप लोगों ने जेल में चक्की पीसी? और 1 महीने और 56 दिन आप जेल में रहे, आपको उसका बेस्वाद खाना भी खाना पड़ा होगा। क्या आप लोगों ने अपनी माँ के हाथों की वो गरम गरम रोटियां मिस की? और मेरा तीसरा सवाल इसी में मैं मिक्स करूंगी कि क्या आप लोगों को भी आतंकवादियों की तरह बिरयानी खाने को मिली? पहली बात तो आतंकवादी नहीं है, राष्ट्रवादी है। लेकिन हाँ, दूसरे वाले लोगों ने जिन्होंने कंप्लेंट की उनकी नजर में तो आतंकवादी थे। और रही माँ के हाथ की रोटी की याद आने की, तो मैं बताऊं, इस संसार में सबसे बड़ी माता जननी तो है ही है। लेकिन जिस राष्ट्र में, जिस देश में आप जन्म लेते हैं, उस देश का तो मुझे नहीं पता। लेकिन भारत के अंदर अगर आप जन्म लेते हैं, तो सबसे पहले अगर आपकी कोई माता है तो वो आपकी धरती है, और उसका नाम है भारत माता। और जब भारत माता के लिए आप जेल जाते हैं ना, तो ये तो हर जो जितनी माएँ राष्ट्र को प्रेम करती हैं, उनके हाथ की रोटी का स्वाद है ये जेल जाना। तो इसलिए यहाँ पर अपनी माँ को बड़ा नहीं कर सकते हम। यहाँ पर अगर बड़ा है तो सिर्फ देश है, और जिसको हम भारत माता बोलते हैं। और बड़ी हैं तो वो माताएं, जो भी माताएं अपने बच्चों को और खुद इस भारत को माता मानती है, क्योंकि मेरी माँ भी तो भारत को अपनी माता ही मानती है ना। तो सबसे बड़ी वाह। माता है भारत माता, और हम उसी भारत माता के सम्मान के लिए जेल गए थे। तो इसलिए रोटी का तो स्वाद पूछे ही मत, बढ़िया था। और चक्की पीसने का मतलब वहां पर मेरे हिसाब से पहले का तो नहीं पता, लेकिन हाँ, ये जो चक्की पीसने का मतलब है, जो हमने सोचा, वो होता है आपस में मंथन करना, आपस में चिंतन करना कि हम क्या है। चक्की वो है हमारी नजर में तो। और हम ये तो नहीं बोलते कि हमने वहां पर ये किया वो किया। लेकिन हाँ, ये था कि मेरे हिसाब से दीपक भाई, हम लोगों को जो करना, अगर हम एक आदमी को भी वहां से सुधार के आए होंगे, तो हमने तो अपने हिसाब की चक्की पीस ही दी वैसे। मेरी बहन के जो जी। क्वेश्चन है, विनोद भाई ने उनका उत्तर दिया। और मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि हम पत्थर के लोग हैं, हमें तकलीफ नहीं होती या हमको तकलीफ नहीं हुई। हुई थी। भारत माता के कार्य हम में लोग थे हम लोग। कई बार हम एक लोग मिनट रोते रुक। थे जन्नत के। एक, हाँ, भारत माता के काम में हैं हम लोग। जिस दिन पता चला कि घर में माता जी की तबीयत बहुत खराब है, बस बेटा बेटा करती रहती हैं, एक बार चेहरा दिखा दो, ये कहती रहती हैं। सुन के मन को पीड़ा हुई। विनोद भाई जिस दिन मुझसे अलग हुए थे जेल के अंदर, वो पीड़ा थी। एक गैंगवार हो गया था यहां दिल्ली की कोर्ट के अंदर, एक अपराधी का कत्ल कर दिया गया था। उस चक्कर में हमको 3 दिन बैरक के अंदर बंद रखा गया। विनोद जी और हम जो नियमित मिलते थे नहीं मिल पाए। जब हम दोनों भाई मिले उन 3 दिन के बाद, तो हम दोनों एक दूसरे के गले लग के रोए। पीड़ा तो ऐसा नहीं, मैं पांच बार दिन बार हो ये गए थे कहूंगा कि दीपक हम भाई, कोई 5 दिन। पत्थर के लोग नहीं हैं। इंसान है, आप जैसे ही हृदय हम लोगों के अंदर है। घर की चिंता होती थी। हमारे पिताजी हैं, बहुत साधारण, बहुत सिंपल, बहुत सीधे आदमी। उन्होंने कभी इस प्रकार का कोई मामला कोई देखा नहीं था। वो दिन भर कभी कोर्ट, कभी यहां, कभी वहां, कभी इसके उधर, कभी उसके उधर, वो चक्कर काटते रहते थे। जब वो मिलाई पर आते थे, तो जब मैं उनका चेहरा देखता था, वो बहुत कमजोर हो गए थे, तो पीड़ा होती थी। ये वो पीड़ा वो थी जो मेरी व्यक्तिगत थी। पर जब मैं राष्ट्र हित की सोचता था, तो वो पीड़ा बहुत छोटी हो जाती थी। जिस कार्य को हम कर रहे हैं, जिन माओं की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जिन बेटियों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जिन बच्चों की लड़ाई ये लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं। मेरी तो एक माँ है, एक पिताजी हैं, एक मेरा परिवार है। और हमारा तो 100 करोड़ लोगों का परिवार है। ये भी हमें सूचनाएं जेल के अंदर लगी कि बहनों ने हमारे लिए राखी ने के पर्व नहीं मनाए। ये भी हमें जेल के अंदर सूचना लगी
कि माताएं बहनें अपने घरों में पूजा पाठ कर रही हैं, हमारे एक साथी ने महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं, तो हमारी पीड़ा वो समाप्त हो जाती थी और वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती थी, वो ताकत में कन्वर्ट हो जाती थी, वो शक्ति में कन्वर्ट हो जाती थी कि हमें और ताकत के साथ कार्य को करना है और बल के साथ कार्य को करना है। तो मेरी बिटिया साक्षी जी, हमारी जो ताकत है वो आप लोग हैं, साइबर सिपाही परिवार के सभी सदस्य हैं। बस एक मैं निवेदन करूंगा, जैसे ये हमारा परिवार, जैसे देश के लोग हमारे साथ खड़े रहे, जो भी राष्ट्र और धर्म हित के कार्य को कर रहा है, हमें उन सब के साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि जो लोग इस कार्य में हैं वो केवल एक चीज मांगते हैं कि उनको सम्मान मिले, उनके पीछे कम से कम उनके परिवार जो हैं वो कमजोर ना पड़े, उनके साथ मानसिक रूप से लोग जुड़े रहें। ये हम चाहते हैं कि कम से कम जो उनकी चर्चा है, उनके परिवार के लोगों की चर्चा है, वो एक सद चर्चा हो। लोग राजनीति ना करें, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास ना करें। हम किसी से कोई अपेक्षा नहीं करते, आगे भी भविष्य में नहीं करेंगे। अभी भी हमसे लोग कह रहे थे कि दीपक भैया आप अब कभी जेल मत आइएगा, आपको कभी जेल ना आना पड़े। तो मैं उनसे बोल कर आया, मैंने कहा मेरे भाई, हम मां भारती के काम में हैं, हम अपने धर्म की सेवा में हैं, तो शायद फिर जेल आते जाते रहना पड़े। तो मैं आपसे लोगों से ये कमिटमेंट करके नहीं जाऊंगा कि हमें जेल नहीं आना होगा, या हम जेल नहीं आएंगे, या जेल से हम डर गए, या जेल हमें अच्छी नहीं लग रही। मैं उनसे बोल के आया, हो सकता है बहुत जल्द आप लोगों से पुनः मिलना हो जाए। पर वो लोग हमें इतना प्यार करते थे, यदि वो कभी सुने मेरी इस वीडियो को, तो मैंने उनसे उनके नंबर मांगे। मैंने कहा भैया आप हमें अपने नंबर दे दीजिए, कभी कभी आपसे मिलना हो। तो उनके पता है मेरी बहनों, मेरे साथियों, क्या शब्द थे? वो कहते दीपक भाई हम भगवान से नियमित प्रार्थना करेंगे कि आपका और हमारा अब कभी मिलना ना हो। ऐसे वो लोग थे जिनको हम अपराधी बोलते हैं। कहते दीपक भाई हम नियमित भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपका और हमारा अब कभी मिलना ना हो, क्योंकि आपकी जरूरत जेल को नहीं, बाहर के समाज को है, देश को आपकी जरूरत है। वो कहते थे आप इस देश की संपत्ति है मेरे भाई, और आपको बाहर, हम तो जो कुछ यहां कर रहे हैं कर ही रहे हो, और जो आप हमें सिखाकर, जो आप हमें बताकर जा रहे हो, हम उस कार्य को करते रहेंगे। बेशक हमको पता है हम इस जेल से बाहर नहीं निकलेंगे, हमारी मृत्यु भी इस जेल के अंदर होगी, वो लोग कहते थे, पर हम उस कार्य को करेंगे जितना आप हम लोगों को बताकर जा रहे हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी ताकत थी और उसी से हमें ऊर्जा मिल रही थी।